मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली बरेली में 12 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का उद्घाटन करेंगे। नवाबगंज के भतपुरा ब्लॉक में मॉडर्न अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का उद्घाटन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मॉडल शॉप पर सरकार गरीबों को राशन उपलब्ध कर रही है। बरेली में 90 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों को तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, विधायक MP आर्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खबर है कि अगले 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। कई नामों को लेकर चर्चा भी चल रही है। संभावित नामों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर, इसके अलावा दारा सिंह चौहान और RLD के कोटे से राजपाल बालियान शामिल हैं। वहीं रामपुर में आजम खान का किला ढहाने वाले आकाश सक्सेना को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली बरेली में 12 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का उद्घाटन करेंगे। नवाबगंज के भतपुरा ब्लॉक में मॉडर्न अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का उद्घाटन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा मॉडल शॉप पर सरकार गरीबों को राशन उपलब्ध करा रही है। बरेली में 90 अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों को तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे होगा। जल्द ही योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। खबर है कि अगले 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं। कई नामों को लेकर चर्चा भी चल रही है। संभावित नामों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष OP राजभर, इसके अलावा दारा सिंह चौहान और RLD के कोटे से राजपाल बालियान शामिल हैं। वहीं रामपुर में आजम खान का किला ढहाने वाले आकाश सक्सेना को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल में उन चेहरों को शामिल करने की तैयारी हो रही है जो या तो सहयोगी दल से हैं या फिर दूसरी पार्टी से BJP में शामिल हुए। अब उन नेताओं को इनाम मिलने का वक्त आ गया है, क्योंकि दिल्ली में मंथन और चर्चाओं का बाजार गर्म है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई। सीटों के साथ सहयोगियों को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया और फिर ओम प्रकाश राजभर के दावों से क्लियर हो गया कि यूपी में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। जब विस्तार होगा तब वो हमने देखा है कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के, जब दिल्ली विस्तार हुआ है चुनाव के समय तो लखनऊ विस्तार हुआ है, तो वो विस्तार होगा तो होगा। विस्तार में सबसे आगे आपका नाम चल रहा है। आपके साथ और कौन नाम जुड़ सकते हैं? अब तो कुछ जानकारी आप रिवील कर सकते हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं इस संबंध में। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट में 5 मंत्री शामिल होंगे। राजभर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बन सकते हैं। RLD से राजपाल बालियान का नाम सामने आ रहा है। आकाश सक्सेना राज्य मंत्री बन सकते हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 8 महीनों से सियासी माहौल गर्म है, लेकिन किसी न किसी वजह से फैसला टलता रहा है। हालांकि दिल्ली में बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर साफ हो चुकी है और इस फेरबदल से जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश भी हो रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार ये माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों के भीतर ही कर दिया जाएगा। वैसे तो राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम पहले से तय है, लेकिन जयंत चौधरी के आने से मंत्रिमंडल में उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है।
ऐसे में बीजेपी की कोशिश योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को फिट कर नए सियासी समीकरण तैयार करने की है। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे को मौका मिलेगा। ओबीसी चेहरों को जगह मिलने वाली है। करीब 5 नए मंत्रियों को मौका मिलना तय है। चुनावी लिहाज से विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कितना संजीदा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी दौरे अगले 1 महीने में यूपी में होने वाले हैं, जिसका रोड मैप तैयार हो चुका है और सीएम योगी से भी इस बात पर चर्चा हो गई है। यानी पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फिर चुनावी अभियान को धार देने का प्लान दिल्ली में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। योगी सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश अव्वल है। उत्तर प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। यूपी में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस उपलब्धि पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश अपने 5 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये उपलब्धि ने उत्तर प्रदेश में पात्र जन तक योजनाओं की 100% पहुंच को सुनिश्चित करने के हमारे संकल्प की एक झांकी है। नए उत्तर प्रदेश में धनाभाव के चलते कोई निर्धन इलाज से वंचित न रहे, ये डबल इंजन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। बीजेपी नेतृत्व ने गठित की है समिति। उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के संयोजक बनाए गए हैं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सह संयोजक बने हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद। सह संयोजक में मोहित बेनीवाल, कांता करदम, धर्मेंद्र सिंह का भी नाम है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 5 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 25 सदस्यीय डेलीगेशन अयोध्या पहुंचेगा। सुबह 11 बजे गुजरात कैबिनेट के सभी सदस्य महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे। 22 जनवरी के बाद से अब तक अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में 2 किलोमीटर दायरे में मीट की दुकानों को बैन लगाने का फैसला लिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 26 दुकानों को सील कर दिया है और नोटिस बोर्ड चिपका दिया है। दरअसल दुकानों को पहले भी नोटिस दिया गया था, लेकिन दुकानों को बंद नहीं किया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने यह कार्रवाई की है।